और अब मैं इसे पलटकर इसके नीचे छिपी हुई लिखावट को देख सकता हूं। तो उस लिखावट को 4-5 हजार सालों से किसी ने नहीं देखा है। हाँ, इसे पहले केवल उसी ने देखा है जिसने इसे लिखा है। क्या होगा अगर मानव सभ्यता के उदय के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया है वह सब गलत हो? 6,000 साल पहले प्राचीन इराक की एक रहस्यमयी संस्कृति ने मानो रातों रात हजारों वर्षों की प्रगति को पीछे छोड़ दिया। खगोलीय संदर्भों में चंद्रमा, तारा और विभिन्न प्रतीक शामिल थे जिन्हें घड़ी के रूप में भी दर्शाया जा सकता था। 6,000 साल पहले इस्तेमाल की जा रही तकनीक आज भी मौजूद है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत उनकी लंबे समय से भूली हुई शिलाएं कुछ और भी चौंकाने वाली बातें उजागर कर रही हैं। क्या आपने नए स्कैन देखे हैं जिनमें नए पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं? हाँ 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 यार, इस तरह की बहुत सी चीजें मिलेंगी। लोग सोचेंगे कि ये सब क्या है? ब्रह्मांडीय चक्रों के संदर्भ, उन्नत तकनीक और आनुवंशिक कोड। और जब आप सुनेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अपने नवीनतम अनुवाद में क्या खुलासा किया है तो आप दंग रह जाएंगे। विचित्र सभ्यता। क्या होगा अगर मानव सभ्यता की कहानी उस तरह से शुरू न हुई हो जैसा हम सोचते हैं? 6,000 साल पहले दो महान नदियों के बीच की भूमि में कुछ ऐसा हुआ जिसने आज भी इतिहासकारों को झकझोर कर रख दिया है। आधुनिक इराक में जहां टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां बहती हैं, एक अचानक सभ्यता लगभग रातों रात उभर उठी। वे खुद को काले सिर वाले कहते थे। अब हम उन्हें सुमेरियन के नाम से जानते हैं। बात यह है कि यह शिकार और भोजन इकट्ठा करने से लेकर सुमेर तक की धीमी प्रगति नहीं थी। अन्य संस्कृतियों को लेखन, कानून और खगोल विज्ञान विकसित करने में हजारों साल लगे, लेकिन सुमेर में यह सब एक साथ विस्फोट की तरह हुआ। गांव विशाल नगर राज्यों में बदल गए, जैसे एरिडू उरुक, और इन सब के केंद्र में मिट्टी थी। लेकिन यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। सुमेरियनों ने इसमें वह क्षमता देखी जो किसी और ने नहीं देखी थी। उन्होंने इसे ईंटों में ढाला और इससे पूरे शहर बना दिए। उन्होंने इसे बर्तनों और व्यापार के लिए टोकन के रूप में ढाला, लेकिन असली सफलता उन्होंने स्मृति सृजित करने में हासिल की। उन्होंने कीलाकार लिपि का आविष्कार किया, मिट्टी की गोलियों पर दबाए गए कील के आकार के निशान, और इसने पहली बार सब कुछ बदल दिया। मनुष्य अब विचारों को स्थायी रूप से दर्ज कर सकते थे, न केवल अनाज की गिनती या कर सूचियां। हालांकि ये महत्वपूर्ण थे, बल्कि शाही फरमान, अनुबंध, कविताएं और पूरी कहानियां भी। ऐसी कहानियां जो अपने रचनाकारों से हजारों साल बाद तक जीवित रहेंगी। और जरा सोचिए, जब उन्होंने संख्याएं लिखना शुरू किया तो उन्होंने कोई ढिलाई नहीं बरती। उन्होंने 60 आधार प्रणाली का उपयोग किया, और सच्चाई यह है कि हम आज भी उस विरासत के साथ जी रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, एक वृत्त में 360 डिग्री, गणितीय सटीकता का वह स्तर। यह जानकारी हजारों साल पहले उनकी मिट्टी की गोलियों पर अंकित थी। लेकिन यहीं से अजीब मोड़ आता है। जैसे जैसे विद्वानों ने उन गोलियों की छानबीन की, उन्हें और भी अप्रत्याशित चीजें मिलीं। जौ की ढुलाई और बियर बनाने की विधियों के अभिलेखों के बीच अनुष्ठानिक चिकित्सा के संदर्भ, खगोल विज्ञान संबंधी विचित्र टिप्पणियां, और यहां तक कि ऐसे ज्ञान की फुसफुसाहट भी मिली जो अपने समय से बहुत आगे प्रतीत होता था। अब आज की बात करें तो हजारों की संख्या में ऐसी मिट्टी की गोलियां दुनिया भर के संग्रहालयों और भंडार गृहों में रखी हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना बेहद कठिन रहा है। एक गोली पर 1000 से अधिक अनूठे चिह्न हो सकते हैं। प्रत्येक चिह्न संदर्भ के आधार पर अलग अलग अर्थ रख सकता है।
विद्वानों को इस तरह की चीजों को पढ़ने में, महारत हासिल करने में ही पूरा जीवन लग जाता था। केवल कुछ ही विशेषज्ञ ऐसा करने का प्रयास कर सकते थे और यहीं से एआई ने खेल बदल दिया। म्यूनिख में शोधकर्ताओं ने टूटी हुई गोलियों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करना शुरू किया। इसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे कठिन पहेली को सुलझाने जैसा समझें। शुरुआत में एआई केवल टुकड़ों का मिलान कर पाता था, लेकिन इसने तेजी से सीखा। जल्द ही यह लेखन पैटर्न को पहचानने, ग्रंथों को अलग करने और यहां तक कि सदियों पुराने विभिन्न लेखकों और शैलियों को पढ़ने में सक्षम हो गया। 2023 तक टीमें तेल अवीव और एरियल विश्वविद्यालय ने एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित की थी जो कई कीलाकार लिपि की गोलियों की भाषा अक्काडियन का अंग्रेजी में लगभग तुरंत अनुवाद कर सकती थी। जो काम पहले सालों लगते थे, अब घंटों में हो जाता था। बिग थिंक के अनुसार यह गूगल ट्रांसलेट और टाइम मशीन के संयोजन जैसा था। जैसे ही यह तकनीक बेहद कारगर होती जा रही थी, पुरातत्वविदों को एक बड़ी सफलता मिली। उत्तरी इराक के कुर्द कालिस्तान नामक स्थल पर हुई नई खुदाई में ऐसी प्राचीन अवस्था में गोलियां मिलीं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुवादों को सत्यापित करने में सहायक मूल ग्रंथों के रूप में काम कर सकती थीं। उन्होंने लगभग 1800 ईसा पूर्व की गोलियों का एक भंडार खोजा, लेकिन शोधकर्ताओं को संदेह है कि ये वास्तव में इससे भी पुराने मूल ग्रंथों के लिखित संस्करण थे। इसी समय के आसपास एक अन्य स्थल गिरसू, जो सबसे पुराने सुमेरियन शहरों में से एक था, से 200 से अधिक अछूती कीलाकार लिपि की गोलियां मिलीं। 60 सिलेंडर सीलों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन खोजों को बिटुमेन से लेपित कंटेनरों में संरक्षित किया गया था, जिसने उन्हें नमी और क्षति से बचाया। चूंकि इन गोलियों में इससे भी पहले की घटनाओं का उल्लेख था, इसलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि इनमें सुमेर के उदय से ही ज्ञान समाहित है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 2025 तक वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय के नए उपकरणों ने सीमाओं को और भी आगे बढ़ा दिया। वे अब मुहावरों, तकनीकी शब्दों और सूक्ष्म अर्थों का पता लगा सकते थे, जिन्हें मानव अनुवादक दशकों से समझने में अमंधान्य समर्थ रहे थे। लेकिन यह क्या कह रहा था? दरअसल वे अजीब खगोलीय नोट्स केवल यादृच्छिक अवलोकन नहीं थे। गोलियों में ग्रहों की गति संक्रांति और यहां तक कि पृथ्वी के अग्रगमन के संकेत भी विस्तृत रूप से दर्ज हैं। ग्रहों के घूर्णन में एक सूक्ष्म कंपन, जिसे आधुनिक खगोलविदों ने हाल ही में पूरी तरह से समझा है। तो क्या सुमेरियन हजारों वर्षों तक फैले ब्रह्मांडीय चक्रों का पता लगा रहे थे? आंकड़े कहते हैं हाँ, लेकिन यह केवल तारों तक ही सीमित नहीं था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी रहस्योद्घाटन होते रहे। गोलियों में एंटीसेप्टिक्स, आघात के उपचार और यहां तक कि नाड़ी का भी वर्णन किया गया है। निदान के क्षेत्र में उन्होंने पारिवारिक स्वास्थ्य डेटा को इस तरह से दर्ज किया जिससे वंशानुगत लक्षणों की समझ का पता चलता है। कुछ ऐसा जिसे आनुवंशिकी ने आधुनिक युग तक औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं किया था। और फिर चीजें बिजली से जुड़ गईं। सचमुच कुछ गोलियों में अम्लीय तरल पदार्थों में डूबे तांबे और लोहे के बर्तनों का वर्णन किया गया है। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वे थे: धाराएं चिंगारी पैदा करती हैं, शक्तिशाली चमक पैदा करती हैं। क्या यह कुछ जाना पहचाना सा लगता है? तथाकथित बगदाद बैटरी, जो हजारों साल बाद मिली एक प्राचीन कलाकृति है, इस विवरण से लगभग पूरी तरह मेल खाती है। क्या सुमेरियन लोग हजारों साल पहले बिजली के साथ प्रयोग कर रहे थे? चाहे यह संयोग से हुआ हो या जानबूझकर, वे ऐसी प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण कर रहे थे जो आधुनिक विद्युत अवधारणाओं के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ यह था कि यह सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं था। इन शिलाखंडों में कुछ सबसे भयावह
और रहस्यमय संदर्भ भी थे। इनमें धरती को झुलसा देने वाले पत्थरों और अपने खतरे को रोकने के लिए गहराई में दबे विषैले खेतों का जिक्र है। आज हम रेगिस्तानी कांच के बारे में जानते हैं, जो उल्का पिंडों के टकराने या किसी अन्य कारण से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी से बना पिघला हुआ क्वार्ट्ज है। क्या उन प्राचीन पत्थरों का आपस में कोई संबंध हो सकता है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसा हो सकता है, जबकि अन्य खोई हुई तकनीकों या हथियारों की फुसफुसाहट करते हैं, जिनकी आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती। यहीं से मिथक का पहलू सामने आता है। आपने शायद अनुनाकी का नाम पहले भी सुना होगा। सुमेरियन पौराणिक कथाओं में इन्हें ब्रह्मांडीय न्यायाधीश और आध्यात्मिक प्राणी माना जाता था, लेकिन ज़ेकरिया सिचिन द्वारा लोकप्रिय आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार ये प्राचीन अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। सिचिन के अनुसार अनुनाकी 4 लाख साल पहले निबिरू नामक एक दूरस्थ ग्रह से आए थे। उनका मिशन पृथ्वी का सोना निकालना था, और इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर आनुवंशिक हेरफेर के माध्यम से मनुष्यों को श्रम शक्ति के रूप में विकसित किया। यह शायद अटपटा लगे, लेकिन बात यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पौराणिक कथाओं में छिपी अजीब तकनीकी भाषा को समझने लगी है। इसमें ऊर्जा पात्रों, दिव्य कोड और सांस लेने योग्य हवा से भरे सीलबंद कक्षों के संदर्भ शामिल हैं। कुछ शब्द जो सुनने में कुछ ज्यादा ही जटिल लगते हैं, उन्हें सिरे से खारिज करना मुश्किल है। लेकिन चलिए इस पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। हम इस पर जल्द ही चर्चा करेंगे। और जिन मुंह शब्दों को कभी दिव्य नौकाओं या उड़ने वाले रथों का प्रतीक माना जाता था, अब उनसे वायु प्रवाह प्रणाली, सीलबंद केबिन, सुरक्षात्मक आवरण जैसी जानकारियां सामने आ रही हैं। क्या हम प्राचीन तकनीक के विकृत विवरण पढ़ रहे हैं? एआई जितना अधिक अनुवाद करता है, यह रेखा उतनी ही धुंधली होती जाती है। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक बटन नहीं दबाया है, तो जल्दी से दबा दें। आगे बढ़ने से पहले अपना प्यार दिखाएं। मानव जाति की उत्पत्ति। लेकिन सुमेर की कहानी केवल तारों और उड़ने वाले रथों के बारे में नहीं है। यह हमारे बारे में है, और उनकी ग्रंथ पट्टियां मानव उत्पत्ति के बारे में दबे स्वर में नहीं कहती, बल्कि स्पष्ट रूप से कहती हैं। अत्राहसिस और एरिडू जेनेसिस जैसे ग्रंथ स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि मानवता का सृजन संयोग से नहीं, प्रकृति से नहीं, बल्कि एक सुनियोजित योजना के तहत हुआ था। तो इन ग्रंथ पट्टियों के अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है। स्वर्ग में एक पूर्ण विद्रोह हुआ। इगिगी नामक छोटे देवता शारीरिक श्रम करते करते थक गए थे। जब उन्होंने अंततः विद्रोह किया, तो उच्च देवताओं अनुन्नाकी को तुरंत प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। उनका समाधान था एक बिल्कुल नया प्राणी बनाना, जो आदेशों का पालन कर सके और कठिन काम संभाल सके। और उन्होंने यह कैसे किया? ग्रंथ पट्टियों के अनुसार मिट्टी और जिसे वे दिव्य सार कहते थे, उससे एक मानव का निर्माण करके। और उन्होंने इस पहले मानव को आदमू नाम दिया। क्या यह नाम जाना पहचाना लगता है? हाँ, आप अकेले नहीं हैं। बाद के धार्मिक ग्रंथों से समानताएं नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह भी नहीं है। ये इंसान जाहिर तौर पर अव्यवस्थित थे। बांझ ज्यादा बुद्धिमान नहीं, मूलतः प्रजनन के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनमें बार बार बदलाव किए, जब तक कि उन्हें सही इंसान नहीं मिल गए। ऐसे इंसान जो प्रजनन कर सकें और काम पर लग सकें। अब यहां से बातें मिथक से कम और प्रयोगशाला परियोजना से ज्यादा लगने लगती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत हम इन प्राचीन पंक्तियों में छिपे वाक्यांशों को समझ पा रहे हैं, जैसे सार मिश्रण, प्रोटोटाइप उपज, प्रजनन क्षमता। स्वाभाविक रूप से यहीं से प्राचीन अंतरिक्ष यात्री
सिद्धांतकार जोर पकड़ने लगते हैं, क्योंकि वे आधुनिक आनुवंशिक विचित्रताओं की ओर इशारा करते हैं, जैसे मानव गुणसूत्र 2 का अचानक संलयन। प्राचीन काल के प्रयोगों के संभावित अवशेष। क्या किसी ने हमारे साथ छेड़छाड़ की थी? मुख्य धारा के वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई है। प्राचीन आगंतुकों की बात करें तो इस पूरी कहानी का सबसे विवादास्पद हिस्सा निबिरू है। जी हां, जकरिया सिचिन का कुख्यात सिद्धांत। उन्होंने दावा किया कि अनुन्नाकी एक दूर के ग्रह से आए थे, जो एक अनियमित गोलाकार कक्षा में घूमता है, जिसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में 3600 साल लगते हैं। सूर्य के अनुसार वे सबसे पहले लगभग 4,50,000 साल पहले प्रकट हुए थे, और जब भी निबिरू पृथ्वी के पास से गुजरता था तो यह सभ्यताओं के उत्थान और पतन की लहरें पैदा करता था। अब आप इस पर विश्वास करें या न करें, बात यह है कि सुमेरियन टैबलेट में प्रलयकारी घटनाओं, बड़ी आपदाओं, भीषण बाढ़, सूखे जलवायु आपदाओं का रिकॉर्ड है, और वे अक्सर इन घटनाओं को अजीब खगोलीय घटनाओं से जोड़ते हैं। लाल आकाश, उल्टी नदियां, धरती पर हमला करने वाले तारे। तो क्या वे निबिरू की बात कर रहे थे, या सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की, जिन्हें ब्रह्मांडीय नजरिए से देखा गया था, और यहीं से एपाकिमीनी चीजों को और भी उलझाना शुरू कर देता है, क्योंकि यह दिखा रहा है कि इनमें से कई पुराने टैबलेट सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाते, वे जीवन रक्षा मार्गदर्शिका की तरह हैं। लेकिन चलिए इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि कहानी का एक और हिस्सा है जो आज भी उतना ही अजीब है। सुमेरियन राजाओं की सूची, जो मूल रूप से एक प्राचीन दस्तावेज है जिसमें यह दर्ज है कि किसने कितने समय तक शासन किया, उसकी शुरुआत ऐसे राजाओं से नहीं होती जो 40 वर्षों तक सिंहासन पर बैठे रहे और फिर सेवानिवृत्त हो गए। नहीं, पहले राजा लुलिम का शासनकाल कथित तौर पर 28,800 वर्षों तक चला। उसके बाद दुमुजिद का शासनकाल 36,000 वर्षों तक चला। अब सूची में आगे बढ़ते हैं तो बाद के राजाओं ने अधिक तर्क संगत अवधि तक शासन किया, हजारों वर्षों के बजाय सैकड़ों वर्षों तक। लेकिन यह भी सामान्य नहीं है। मुख्यधारा के विद्वान निश्चित रूप से कहते हैं कि ये केवल प्रतीकात्मक संख्याएं हैं। इनका मकसद दैवीय सत्ता को दर्शाना है। आप जानते हैं हमारे राजा कितने महान थे। उन्होंने लगभग अनंत काल तक शासन किया, लेकिन कुछ अन्य लोगों का मानना है कि कुछ और ही चल रहा था, और यहीं से रहस्य की गुत्थी खुलती है। क्या ये राजा सचमुच संकर थे, आधे इंसान और आधे कुछ और, विशेष रूप से अनुन्नाकी? अब चलिए इसमें कुछ पुरातात्विक तथ्यों को भी शामिल करते हैं। उर की रानी पुआबी का मकबरा लगभग 2600 ईसा पूर्व का है, और जब उन्होंने इसे खोला तो उन्हें एक ऐसी खोपड़ी मिली जो आमतौर पर मिलने वाली खोपड़ी से बिल्कुल अलग थी। नहीं, यह प्राचीन संस्कृतियों में पाई जाने वाली खोपड़ी की विकृति जैसी नहीं थी, जहां सिर को एक खास आकार देने के लिए बांधा जाता है। यह खोपड़ी प्राकृतिक रूप से लंबी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पास में ही 7 फीट से भी अधिक ऊंचे कंकाल के अवशेष मिले, जो सुमेरियन आबादी में बेहद दुर्लभ है। मतलब आज भी यह दुर्लभ है। तो क्या ये महज आनुवंशिक विसंगतियां थीं, या किसी और चीज के शारीरिक निशान थे? यहीं पर प्राचीन ग्रंथ और भी विचित्र हो जाते हैं। सुमेरियन लोग रक्त की शुद्धता को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थे। वे अनु के वंश की बात करते हैं, और वे केवल कविताएं ही नहीं लिख रहे थे। इन लोगों के यहाँ वंशवादी विवाह, कठोर रीति रिवाज और कानून थे। ये सब एक विशिष्ट वंश को संरक्षित करने के लिए बनाए गए थे, और यह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं था। यह विचार प्राचीन विश्व में हर जगह मिलता है। मिस्र के फराओ कहते थे कि वे देवताओं के वंशज हैं।
इनका शासक दावा करते थे कि वे सूर्य से आए हैं। यहां तक कि तिब्बती दलाई लामा भी दिव्य प्राणियों के पुनर्जन्म के रूप में चुने जाते हैं। लेकिन सुमेरियन शायद पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने यह सब लिखा, और यहीं से बात पेचीदा हो जाती है। सुमेरियन भाषा ऐसे शब्दों से भरी पड़ी है जिनके संदर्भ के आधार पर कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे में शब्द, इसका अर्थ दैवीय आदेश हो सकता है। इसका अर्थ एक सांस्कृतिक अवधारणा भी हो सकता है। इसका अर्थ कोई भौतिक वस्तु भी हो सकता है। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में इसकी कई अजीबोगरीब व्याख्याएं हुई हैं। उदाहरण के लिए ज़ेकरिया सिचिन ने दावा किया था कि इनमें से कुछ ग्रंथों में शक्तिशाली वस्तुओं का वर्णन है। उनका एक बड़ा दावा यह भी था कि टैबलेट VA 243 वास्तव में एक तारामंडल का नक्शा था, लेकिन यह दावा गलत साबित हो चुका है। यह केवल एक साधारण समर्पण है, खगोलीय चार्ट नहीं। अजीब चेतावनी, लेकिन सुमेरियन लोगों ने हमें केवल देवी देवताओं और राजाओं के बारे में रोमांचक मिथक और मिट्टी की गोलियां ही नहीं दी, बल्कि गंभीर चेतावनियां भी दी। आप सोच सकते हैं कि वे किसी एक बड़ी बाढ़ या किसी बड़ी आपदा की कहानी की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुमेरियन लोगों ने चक्रों, पैटर्नों, समृद्धि के पूरे युगों के उदय और फिर बार बार पतन की बात की। यह सब उनके नक्षत्र अभिलेखों में लिखा हुआ है, और यहीं से बात अजीब हो जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब उन प्राचीन पैटर्नों को वास्तविक दुनिया की जलवायु आपदाओं से जोड़ रही है, जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, जैसे कि 4.2000 वर्ष का सूखा सभ्यताओं का पूर्ण पतन या अचानक पतन, अक्कादियन साम्राज्य में अकाल, बड़े पैमाने पर पलायन। इन घटनाओं के वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास हैं, लेकिन पट्टों में इनका वर्णन बिल्कुल अलग तरीके से किया गया है। लाल आकाश, काला सूर्य, धरती को तबाह करने वाले तारे, नदियां सचमुच अपना रास्ता उलट रही थीं। लंबे समय तक विद्वान इसे केवल कविता कहकर टाल देते थे। आप जानते हैं, प्राचीन लोग प्राकृतिक आपदाओं को नाटकीय रूप देने की कोशिश करते थे, लेकिन अब AI इन्हें संभावित वास्तविक खगोलीय घटनाओं के वर्णन के रूप में चिह्नित कर रहा है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सुमेरियन लोग ऊपर आसमान में कुछ देख रहे थे, यहां नीचे भुला दिए गए लोगों के बारे में? और जब आपको लगता है कि आप सबसे अजीब हिस्से तक पहुंच चुके हैं, तो सुमेरियन लोगों का अपना देवताओं का संघ था, देवताओं का संघ। और मैं इस बार अनुन्नाकी की बात नहीं कर रहा हूं। यह तो सतही बातें हैं। एक बार जब आप इसकी तह तक जाते हैं, तो आपको एक ऐसा देवमंडल मिलता है जो किसी भी आधुनिक काल्पनिक ब्रह्मांड को टक्कर दे सकता है। मेरा मतलब है, उनके पास तूफानों, उपचार, चंद्रमा लेखकों, यहां तक कि विशिष्ट हवाओं के लिए भी देवता थे। और ये तो केवल वे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे बड़े देवता एनलिल से शुरू करते हैं। यह देवता केवल एक पवन देवता नहीं था, उन्होंने सचमुच स्वर्ग को पृथ्वी से अलग कर दिया। इसी तरह उनकी कहानी शुरू होती है। और जरा सोचिए, एनलिल इतने पवित्र थे कि दूसरे देवता भी उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करते थे। वे निप्पुर में इकुर नामक एक विशाल मंदिर से शासन करते थे, और कृषि से लेकर राजशाही और अस्तित्व के नियमों तक सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में था। हम यहां दिव्य कार्यकारी शक्ति की बात कर रहे हैं। एन की मीठे पानी के ज्ञान और सृजन के धूर्त देवता थे, एक ऐसे ब्रह्मांडीय अभियंता जिन्हें आप अपने पक्ष में रखना चाहेंगे। उनकी कहानी यह है कि उन्होंने अपने ही पिता को हराया, दुनिया को आकार दिया, और माना जाता है कि उन्होंने मनुष्यों को बुद्धि और जादू की शक्ति दी। वह व्यक्ति मूल रूप से एक प्रतिभाशाली आविष्कारक का प्राचीन संस्करण था, और एक दिलचस्प मोड़ यह है कि उनकी बहन गतुम दुग उपचार और उर्वरता की देवी थीं,
जो आज उतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उस समय उन्हें प्रसव और स्वास्थ्य संबंधी अनुष्ठानों के दौरान याद किया जाता था, एक पोषणकारी शक्ति जो अक्सर अधिक आकर्षक मिथकों के कारण उपेक्षित रहती थी। फिर कहानी में रोमांच आता है, इनन्ना का प्रवेश, जिसे बाद में के नाम से जाना गया। इश्तर यह देवी प्रेम युद्ध, राजनीतिक सत्ता और निर्भीक महत्वाकांक्षा की प्रतीक थी। उसका प्रतीक 8 नुकीला तारा था और उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं विचित्र थीं। एक कहानी के अनुसार वह अपनी बहन के राज्य पर कब्जा करने के लिए पाताल लोक में उतरी थी। अंत में उसे एक कील पर लटका दिया गया और उसे अपने पति के जीवन का बलिदान देकर ही पुनर्जीवित किया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पूरी कहानी ऋतुओं के चक्र, मृत्यु और शीत ऋतु और वसंत ऋतु में पुनर्जन्म को समझाने का एक प्रारंभिक तरीका था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उतु, जिसे शमाश भी कहा जाता था, भी इसी श्रेणी में आती थी। सूर्यदेव नाना और निंगल के पुत्र केवल प्रकाश के देवता ही नहीं थे, बल्कि वे न्याय और कानून के भी देवता थे, जो हर दिन आकाश में यात्रा करते हुए सत्य को प्रकाशित करते थे। उनकी बहन नाना चंद्र देवी इतनी पूजनीय थीं कि इतिहास के पहले ज्ञात लेखकों में से एक उनकी पंथ की एक प्रमुख पुजारिन थीं। लिखित इतिहास में दर्ज पहली लेखिका एक महिला थीं, जिन्होंने चंद्र देवी की स्तुति में भजन लिखे थे। यह तो अविश्वसनीय है, पौराणिक कथाओं में छिपी हुई है निनिमा। उसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, लेकिन वह एनलिल की लेखिका, देवताओं की पुस्तकालयाध्यक्ष, मानवता की रचना में दाईं और एक चिकित्सक थी। जरा सोचिए, एक देवी जो मूल रूप से ब्रह्मांडीय ज्ञान की रक्षक थी, निश्चित रूप से वह और अधिक सम्मान की हकदार है। अब मामला और भी गहरा हो जाता है। आकाश पिता को परम पूर्वज माना जाता था। कभी कभी उन्हें एक दिव्य बैल के रूप में दर्शाया जाता था। उनकी साथी काई पृथ्वी माता की एक ऐसी पौराणिक कथा है जो इतनी साहसिक है कि शायद इसे चिल्लाने के बजाय फुसफुसाकर बताया गया होगा। अपने ही बच्चे एनलिल के साथ उनका मिलन। माना जाता है कि एनलिल ने पृथ्वी पर सभी जीवन की रचना की। कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल प्रजनन क्षमता के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन की परस्पर संबद्धता के लिए एक ब्रह्मांडीय रूपक था। और फिर है अंजू, एक विशालकाय गर्जनाशील पक्षी जिसने सीधे सीधे भाग्य की गोलियां चुरा लीं। एनलिल ये महज प्रतीक नहीं थे, ये तो दैवीय शक्ति के साक्षात प्रतीक थे। इन्हें वापस पाने की लड़ाई किंवदंती बन गई। अलग अलग जगहों पर सुना जा सकता है कि या तो निनुरता ने या मारडुक ने उस पक्षी को मार गिराया था। लेकिन बात यह है कि जब तक बेबीलोनियों ने अपनी महाकाव्य सृष्टि कथा एनुमा एलिश को सामने रखा, तब तक सुमेरियन देवताओं की संख्या 300 से अधिक हो चुकी थी। और शोधकर्ता जितनी गहराई से उन प्राचीन मिट्टी की गोलियों की छानबीन करते हैं, उन्हें उतने ही अधिक नाम मिलते हैं। दर्जनों ऐसे देवता जिनके बारे में आज शायद ही कोई जानता हो। संग्रहालय के अभिलेखागारों में कई अधूरी अनुवादित कहानियां पड़ी हैं। और यहाँ एक अनोखी परिकल्पना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विशिष्ट प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े स्थानीय देवता रहे होंगे। एक देवता किसी विशेष झरने के लिए, दूसरा दलदल में उगने वाले सरकंडों के लिए, यहाँ तक कि अलग अलग हवाओं के लिए भी। इसका मतलब है कि हमें मिलने वाला हर नया अंश एक पूरी तरह से भुला दिए गए देवता का परिचय करा सकता है। अब इससे पहले कि आप सोचें कि यह केवल कहानियों का एक सुव्यवस्थित संग्रह है, यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है। सुमेरियन मिथक को समझना किसी पूरी किताब के पन्ने पलटने जैसा नहीं है। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करना जिसके आधे टुकड़े गायब हों। हम जो कुछ भी जानते हैं वह ज्यादातर मिट्टी की गोलियों से आता है, जिनमें से कई समय के साथ टूट फूट गई हैं या घिस गई हैं।
विद्वानों को अलग अलग स्थानों से मिले टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी बनानी पड़ती है। कभी कभी इन्हें सदियों के अंतराल पर लिखा जाता है, और यहां तक कि जब लिखा भी जाता है तो भाषा अपने आप में कई चुनौतियां पेश करती है। कीलाकार लिपि बेहद जटिल है। एक ही अक्षर को 25 अलग अलग तरीकों से उकेरा जा सकता है। सुमेरियन, अक्काडियन और नव बेबीलोनियन बोलियों के बीच बदलावों को भी इसमें जोड़ दें। काव्यात्मक भाषा और बहुस्तरीय रूपकों का तो जिक्र ही नहीं। हर अनुवाद व्याख्या का एक जोखिम भरा खेल बन जाता है। और जानते हैं, इससे भी अधिक आश्चर्यजनक क्या है? लंबे समय तक पश्चिमी विद्वानों ने इनमें से कई देवताओं को अप्रासंगिक आदिम क्षेत्रीय विचित्रताओं के रूप में खारिज कर दिया। संपूर्ण देवताओं को अनदेखा कर दिया गया या गलत तरीके से वर्गीकृत कर दिया गया।